स्टडी 247 में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली रिलीज हुई TES यानी त्रिपुरा इंजीनियरिंग सर्विस के ग्रेड 5A और ग्रेड 5B के जो वैकेंसीज निकली हैं उनके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। आप लोगों को डिटेल नोटिफिकेशन TPSC के साइट में मिल जाएगी और हम लोगों ने अपने चैनल पे जो डिटेल वीडियो है, कितने पोस्ट्स अवेलेबल हैं, क्या उनके सिलेबस होंगे, क्या उनके टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स कवर्ड होंगे, ये सारे हमारे वीडियो में अपलोड हम कर चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे कुछ सवालों पे और जानेंगे कि किस तरह की ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है और क्या क्या चेंजेस इस बार TPSC ने इस रिक्रूटमेंट पॉलिसीज में की है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं जो कि प्रीवियस TES की जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करी गई थी TPSC के द्वारा, उसके साथ जो रिसेंटली रिलीज नोटिफिकेशन है उसमें। प्रीवियसली 2016 में लास्ट TES का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था, जिसमें जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन थी, प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन, वो नहीं थी। डायरेक्टली 500 मार्क्स के रिटन पेपर होते थे जो कि एग्जैक्टली सेम है, लेकिन इस बार ये मेंस में इंक्लूडेड है। तो ये जो नए चेंजेस हैं उस पर डिटेल में हम बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस बार की जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, इसमें सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करी जाएगी। सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज निकली हैं और इन तीनों के लिए ये जो पेपर है ये कॉमन होंगे। कॉमन ऐसे होंगे कि टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा और उसमें 3 सेक्शंस रहेंगे। 3 सेक्शंस 10, 10 और 80 मार्क्स कैरी करेंगे। पहला जो सेक्शन है वो होगा इंग्लिश कंपोजिशन का। तो इंग्लिश के ऊपर ये पहला सेक्शन रहेगा। दूसरा जो सेक्शन है उसमें GK और करंट अफेयर्स कवर्ड होगा और जो आखिरी पार्ट है यानी 80 मार्क्स का जो हेवी वेटेज वाला पार्ट है वो होगा इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पे। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड यानी जिस ब्रांच के भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, इन तीनों के अकॉर्डिंग जिस ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड 80 क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर में मिलेंगे। अब मेंस की जो सिलेबस है वो चेंज नहीं हुई है और जो एग्जाम की पैटर्न है वो भी सेम है। मेंस में टोटल 3 पेपर्स होते हैं, टोटल 3 पेपर्स होते हैं, जिसमें पहला जो पेपर है, पेपर 1 जो है वो होती है 100 मार्क्स की। दूसरा और तीसरा पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3, ये दोनों होती है 200 मार्क्स ईच। पेपर 1 की जो क्वेश्चंस हैं ये सारे MCQ के फॉर्मेट में रहते हैं, जबकि पेपर 2 और पेपर 3 में MCQ साथ ही साथ न्यूमेरिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स और साथ में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, ये दोनों में कॉमन रहेगा पेपर 2 और पेपर 3 में। पेपर 1 की जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करी जाती है ये अलग से की जाती है और पेपर 2 और पेपर 3 जनरली एक ही दिन में कंडक्ट करी जाती है, अगर हम पिछले TES के पैटर्न को फॉलो करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बार प्रिलिमिनरी में किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे और क्या हम लोगों को देखने को मिल सकता है। प्रिलिमिनरी में जैसा हमने कहा 10 क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर। 10 क्वेश्चंस रहेंगे GK एंड करंट अफेयर्स के ऊपर, जबकि 80 क्वेश्चंस रहेंगे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पे। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पे ये क्वेश्चन रहेगा। सारे जो क्वेश्चंस होंगे ये MCQ फॉर्मेट में रहेंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए जो वेटेज है वो है 1 मार्क का और इसमें कहा गया है, जो नोटिफिकेशन है उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि वहां पे कहा गया है जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग वहां पे रहेगी। और नेगेटिव मार्किंग की जो प्रोसेस है वो ऐसी होती है कि जैसे TPSC बाकी सारे एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करती है, वही नेगेटिव मार्किंग की प्रोसीजर यहाँ पे रहने वाली है।
यानी 1/4 मार्क्स डिडक्ट होंगे हर एक नेगेटिव आंसर के लिए। यानी रॉन्ग आंसर अगर हम लोग आप लोगों ने मार्क किया तो 1/4 मार्क वहां पे डिडक्ट होगी जो एक्चुअल मार्क है उससे। और अगर आप लोगों ने कोई भी ऑप्शन को वहां पे मार्क नहीं किया है, लेफ्ट कर दिया, उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया, तो आप लोगों को उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्क्स अवार्ड नहीं होंगे और किसी भी तरह के मार्क्स आप लोगों को उसमें नहीं मिलेंगे। ये प्रिलिमिनरी की जो पार्ट है ये सबसे ह्यूज चेंज है जो हम लोगों को टीईएस, जो प्रीवियस जितने भी टीईएस एग्जामिनेशन हुए हैं उनमें से इस बार के टीईएस एग्जामिनेशन में जो हम लोगों को देखने को मिल रही है। अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। तो मेंस एग्जामिनेशन में हमने कहा कि 3 पेपर होते हैं जनरली, अगर ट्रेंड को फॉलो करें जो पिछले टीएस एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए हैं। तो पेपर 1 जो होती है वो जनरल स्टडीज की जो रहती है, पेपर 1 वो अलग से कंडक्ट करी जाती है एक सिंगल डे में। और ये जीएस पेपर हर एक ब्रांच के लिए कॉमन होता है, चाहे वो सिविल से अप्लाई कर रहे हो, मैकेनिकल से, या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से अप्लाई कर रहे हो, सारे कैंडिडेट्स के लिए ये पेपर 1 की क्वेश्चन सेम रहती है। पूरी जो क्वेश्चन पेपर है ये एमसीक्यू फॉर्मेट में रहती है और 100 क्वेश्चंस आप लोगों को वहां पे देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स अवॉर्डेड होंगे, तो टोटल हमारे बन गए 100 मार्क्स फॉर पेपर 1। ये मेंस की बात कर रहे हैं। इस पेपर 1 में भी एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। इंग्लिश की जो कंप्रीहेंशन होती है, कंप्रीहेंशन मतलब जो पैसेज, अनसीन पैसेज का क्वेश्चन आता है, उसके लिए 20 मार्क्स यहाँ पे वेटेज की रखी गई है। जो सेंटेंस करेक्शंस होते हैं, सेंटेंस करेक्शन या फिर वर्ड करेक्शन, जनरली हम लोगों को सेंटेंस करेक्शन उसमें देखने को मिलती है। रॉन्ग जो सेंटेंस है उसको हमें चूज करना पड़ता है, या फिर उसको करेक्ट कौन सा होगा, उनमें से करेक्ट कौन सा होगा ये हमको चूज करना होता है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन से हम लोग को जनरली देखने को मिलते हैं। तो करेक्शंस के ऊपर रहेंगे 10 मार्क्स। ये दोनों ही इंग्लिश के सेक्शन में ही आते हैं। इसके अलावा वोकेबुलरी का भी एक सेक्शन रहेगा जिसमें जनरली हम लोगों को सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स और फ्रेजेस हम लोगों को जनरली देखने को मिलते हैं इस पार्ट में, वोकेबुलरी के पार्ट। और वोकेबुलरी के लिए भी आप लोगों को 10 मार्क, 10 क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। और ये जो पूरा जो पार्ट है ये हम ब्रॉडली देखें तो इंग्लिश कैटेगरी में आता है। तो 40 मार्क्स मेंस पेपर में भी पेपर 1 के 40 मार्क्स इंग्लिश के रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे जीके के पार्ट हैं, जीके के क्वेश्चंस रहेंगे, वो रहेंगे 20 और करंट अफेयर्स के लिए रहेंगे और भी 20 मार्क्स। तो टोटल हमारे हो गए यहाँ पे 80। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे। जीके में इंटरनेशनल, नेशनल और लोकल इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। करंट अफेयर्स में भी आप लोगों को सेम टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग जो जनरली एग्जामिनेशंस कंडक्ट की जाती हैं, हाल ही में टीपीएससी मिसलेनियस की एग्जामिनेशन कंडक्ट करी गई, अपकमिंग एक और मिसलेनियस की एग्जामिनेशन आ रही है, या फिर टीसीएस की एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई है या फिर होने वाली है अपकमिंग नेक्स्ट ईयर के जनवरी में इसकी शेड्यूल डेट है। उन क्वेश्चंस के पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लोगों को जीके और करंट अफेयर्स की एक अच्छी खासी आइडिया आप लोगों को मिल जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं या फिर कौन से एरिया से जनरली क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। आखिरकार मेंटल एबिलिटी का एक पार्ट होता है जिसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे। मेंटल एबिलिटी में जो मैथ्स और रीजनिंग होती है, जनरली मैथ्स यानी जो एप्टीट्यूड की पार्ट होती है और साथ में रहती है रीजनिंग की पार्ट, ये दोनों को मिलाकर 20 क्वेश्चंस बनेंगे और 20 मार्क्स रहेंगे। सारे क्वेश्चंस जैसा हमने कहा पूरे के पूरे एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहेंगे और ये पिछले साल से कोई चेंज नहीं हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप उठा के देखेंगे तो आप लोगों को सेम टाइप की क्वेश्चन सेम पैटर्न में आप लोगों को मिल जाएंगे। ये गई पेपर 1 की बात। बाकी जो 2 पेपर्स हैं दोनों 200 मार्क्स के होंगे और ये अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे। यानी जो कैंडिडेट सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए अलग, मैकेनिकल के लिए अलग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए अलग क्वेश्चंस रहेंगे।
ये जो 200 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, इसमें भी 3 अलग अलग तरह के सेक्शंस बनेंगे हर एक पेपर के। दोनों पेपर में ये जो सेक्शंस हैं ये कॉमन रहेंगे, सेम पैटर्न उसमें फॉलो किया जाएगा। इसमें पहले तो 15 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चन टाइप रहते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, और ऐसे 15 क्वेश्चंस के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए 6 मार्क्स का वेटेज रहेगा। तो टोटल हमारे बन गए 90 मार्क्स। जो दूसरा पार्ट रहेगा उसमें 40 एमसीक्यूज रहेंगे और हर एक के लिए 2 मार्क्स का वेटेज रहेगा, और इसके लिए बन गए यहाँ पे 80 मार्क्स। और आखिरकार 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और हर एक के लिए 6 मार्क का वेटेज रहता है। तो यहां बन गए 30 मार्क्स। टोटल आप लोगों को दिखेंगे यहाँ पे, टोटल हुए हमारे 200 मार्क्स। अभी एक कैच ये है कि ये जो 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे, इस पे अगर हम प्रीवियस पैटर्न को फॉलो करें तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। हम अगर प्रीवियस टीएस एग्जामिनेशंस को फॉलो करें, इस बार भी सेम पैटर्न इसकी फॉलो होने वाली है। और ये जो 15 क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं, इनके जनरली जो वर्ड लिमिट है वो होती है 40 वर्ड्स। ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 वर्ड्स की आप लोगों को वर्ड लिमिट मिलने से मिल सकती है, लेकिन आप लोगों को पकड़ के चलना होगा कि इसका वो जो वर्ड लिमिट है वो होने वाला है 40 वर्ड्स। तो 40 वर्ड्स के अंदर आप लोगों को आंसर करने हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 50 वर्ड्स तक जा सकते हो। अगर इससे ज्यादा होता है तो इसके भी थोड़े से नंबर आप लोगों को करते हैं एग्जामिनेशन में, और ये फैक्ट है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, टू द पॉइंट आंसर करना होगा। इधर उधर के क्वेश्चन के, इधर उधर के आंसर से थोड़ा सा खुद को अलग रखना होगा, और टू द पॉइंट जितना आप आंसर करोगे, बुलेट पॉइंट्स में अगर आप आंसर करोगे तो आप लोगों के लिए उतना अच्छा रहेगा। अगर हो सके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपका नॉलेज डीप है तो आप फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट डायग्राम भी आप इसके लिए यूज कर सकते हो। डायग्राम से अगर आप अपने आंसर को सपोर्ट करोगे तो इसके लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा वेटेज तो मिलेंगे ही। ये किसी भी रिटन एग्जामिनेशन के लिए ये बात सही रहती है, ये फैक्ट ट्रू है। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं जो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे। तो और आखिर में, इसके अलावा आखिर में एक इंटरव्यू रहती है। जो कैंडिडेट्स मेंस एग्जाम को क्लियर करके आगे बढ़ते हैं उनके लिए इंटरव्यू होती है, और वो रहती है 50 मार्क्स की। तो रिटन पार्ट हमारा सबसे पहले तो प्रिलिमिनरी हो गया, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जिसमें 10 इंग्लिश के ऊपर, 10 जीके एंड करंट अफेयर्स के ऊपर, और बाकी 80 क्वेश्चंस आप लोगों के रहेंगे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, यानी जिस ब्रांच से आप अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर। इसके अलावा मेंस में एक पेपर कॉमन रहेगी हर एक ब्रांच के लिए, जिसमें सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग उसमें रहेगा, 1/4 नेगेटिव मार्क उसमें रहता है, और उसके पैटर्न भी आप लोगों को हमने बताया। कंप्रीहेंशन के 20, करेक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस के 10, वोकेबुलरी पे 10, जीके 20, करंट अफेयर्स 20, और मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस वहां पे रहेंगे। सारे एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। नेगेटिव मार्किंग उसमें रहता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग उसमें फॉलो किया जाएगा। बाकी जो 2 पेपर्स रहेंगे इंजीनियरिंग के ऊपर, जो कि अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग सिलेबस होंगे, उसमें 2 पेपर होंगे 200 मार्क्स के दोनों। 50, ये जो पैटर्न आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आप स्क्रीन में इस पैटर्न को फॉलो होगा। और इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो 40 एमसीक्यूज रहेंगे उसमें जनरली नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। फिर भी इस बार के क्वेश्चन पैटर्न को जब हम डीपली उसको एनालाइज करेंगे तब हम लोगों को इसके बारे में और भी पता चलेगा। पर प्रीवियस टीएस एग्जामिनेशंस को अगर आप फॉलो करें तो उसमें नेगेटिव मार्किंग इन 40 एमसीक्यूज में नहीं रहती है, और न्यूमेरिकल्स और 15 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, और 40 वर्ड्स की उसमें वर्ड लिमिट होती है। आखिरकार इंटरव्यू की पार्ट आई जिसमें 50 मार्क्स का वेटेज रहता है। तो फाइनली जो हमारी मेरिट लिस्ट बनती है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट बनती है, उसको जो वेटेज किया जाता है, उसको जो कंसीडर किया जाता है, उसमें टोटल 550 मार्क्स को कंसीडर किया जाता है। इनमें एक जनरल स्टडीज के 100 मार्क्स के पेपर, 2 200 मार्क्स के इंजीनियरिंग अपने ब्रांच के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस जो पेपर होंगे उसके 202, और आखिरकार 50 मार्क्स इंटरव्यू के।
सारे ये जो 4 पार्ट्स हैं इनको मिलाकर टोटल 550 मार्क्स का वेटेज रहता है और उस पे जो मेरिट लिस्ट बनती है उसी को सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो हमारे चैनल में जो हमने प्रीवियसली अपलोड करी थी, जिसमें टीईएस के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में हमने बात करी थी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि जो कैंडिडेट्स डिप्लोमा और डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, यानी जिन कैंडिडेट्स के डिप्लोमा और डिग्री दोनों हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल ब्रांच से जो बिलोंग करते हैं, क्या वो दोनों पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं? तो आंसर है यस। ये जो वो सारे कैंडिडेट्स जिनके पास डिप्लोमा और डिग्री दोनों उनके कंप्लीटेड हैं, अगर कंप्लीटेड हैं तो आप दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हो, आप दोनों में अलग से अप्लाई कर सकते हो। एग्जामिनेशन की डेट सेम नहीं रहने वाली है, लेकिन एग्जाम का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। जिस तरह हमने यहाँ पे बात करी डिप्लोमा और डिग्री के लिए दोनों वेटेज या फिर जो प्रिलिमिनरी होगी, मेंस होगी, इंटरव्यू होगी, सारे स्टेप्स उनके सेम रहेंगे। और जिन जिन कैंडिडेट्स के डिप्लोमा और डिग्री दोनों हैं वो दोनों पोस्ट के लिए अलग से अप्लाई कर पाएंगे। और एग्जामिनेशन डेट की आप चिंता बिल्कुल ना करें, ये दोनों डेट्स बिल्कुल अलग अलग डेट में होने वाले हैं। जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो सारी ऑनलाइन होगी और ये स्टार्ट होने वाली है 26 नवंबर 2022। इस साल के 26 नवंबर से ये स्टार्ट होगी और 26 दिसंबर 2022 यानी एक महीने का आप लोगों को विंडो ओपन है। इसके बीच में आप लोगों को अप्लाई करना है। 26/12 यानी 26 दिसंबर का जो डेट है, इसमें सिर्फ 5 बजे तक यानी शाम के 5 बजे 5 PM तक ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर डेट एक्सटेंड नहीं हुआ तो अभी के लिए हम इसी को पकड़ के चलेंगे, आप लोगों को इसी के बीच में अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि 26 दिसंबर को रात के 12 बजे तक पोर्टल ओपन रहेगी। आप लोग 12 बजे तक पोर्टल ओपन नहीं रहेगी, 5 बजे तक ही पोर्टल ओपन रहेगा और उसी के बीच में, इसी विंडो के बीच में आप लोगों को एप्लीकेशन प्रोसेस अपना पूरा कंप्लीट करना है। पेमेंट प्रोसेस भी आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी था, जो अपकमिंग टीएस के एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके ऊपर। जो सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस आप लोगों को टीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएंगे, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी नए कुछ नोटिफिकेशंस टीपीएससी के तरफ से निकल के आए तो आप लोगों तक वो वीडियो पहुंच जाए। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के रूप में हर एक वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमें ये बताएं कि आप लोगों के मन में और कोई डाउट्स है कि नहीं, या फिर आप लोगों को और भी क्या जानना है टीएस एग्जाम से रिलेटेड। तो इस वीडियो को यहाँ पर रैप करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।